क्या है? भोमट है वो क्या है? ए ऑप्शन है हाड़ौती के पठार, हाड़ौती के पठार में है। बी ऑप्शन है नागपाड़ी अजमेर में है। और सी ऑप्शन कुंभलगढ़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका उपनाम है कुंभलगढ़ का पर्वतीय क्षेत्र। और डी ऑप्शन है कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच का जो पठार है वह भोमट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा वो भी आपको बता दें। कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच का जो पठार है वह भोमट कहलाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच का पठार भोमट। अगला क्वेश्चन है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिकुट जो किला है वो स्थित है, ए ऑप्शन है जैसलमेर किला, बी ऑप्शन मेहरानगढ़। तो इसका सही जो आंसर है वो है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला है वो त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा, जैसलमेर का किला। अगला है जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में इसमें से कौन सा पहाड़ भाकर कौन सा स्थित है? तो ए ऑप्शन है जारोला पहाड़, बी ऑप्शन इसराना भाकर, सी ऑप्शन रोजा भाकर, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि जालोर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जारोला पहाड़ भी है, इसराना भाकर भी है और रोजा भाकर भी है। तो ये तीनों है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जैसलमेर की ट्रसरीकालीन चट्टानों में भंडार है। जैसलमेर की ट्रसरीकालीन चट्टानों में भंडार किसके हैं? ए ऑप्शन तेल के, बी ऑप्शन गैस के, सी ऑप्शन ए बी दोनों, डी ऑप्शन कोयले के। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक तो तेल के भंडार है जैसलमेर के ट्रसरीकालीन में चट्टानों में, दूसरा है गैस के भंडार भी हैं। तो दोनों हैं, इसलिए ए बी दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान मरुस्थल है उसके उत्तर में क्या स्थित है? ए ऑप्शन पंजाब का मैदान, बी ऑप्शन कच्छ की खाड़ी, सी ऑप्शन अरावली पर्वत, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो इसका सही जो आंसर है वो है पंजाब का मैदान। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है पंजाब का मैदान, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती हैं? इनमें से किन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती हैं? ए ऑप्शन अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन अवरोधी बालुका स्तूप, सी ऑप्शन बरखान, डी ऑप्शन रेखीय पौनानुवर्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रेखीय पौनानुवर्ती, डी ऑप्शन इसका सही होगा। जो रेखीय बालुका स्तूप पर वनस्पति है वो आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप पाए जाते हैं। बरखान व अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहाँ पर है? ए ऑप्शन सूरतगढ़, बी ऑप्शन मेडा नदी घाटी, सी ऑप्शन भालेरी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सूरतगढ़, मेडा नदी घाटी, भालेरी इन सभी में बरखान अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अगला है शेखावाटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण है। सर या सरोवर के उदाहरण कौन से हैं शेखावाटी क्षेत्र में? ए ऑप्शन मानसर, बी ऑप्शन सालीसर, सी ऑप्शन जस्सूसर और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शेखावाटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण है वो है एक तो मानसर, सालीसर और जस्सूसर। अगला है राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सरस्वती नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय है और ये सही है। दूसरा है सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है, ये भी सही है। तीसरा है सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, ये भी सही है, सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है। डी है सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रवाह नदी है, ये गलत है, सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र में है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा जो असत्य है। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक खारा, मीठा, नमकीन कैसा रहता है? तो ए ऑप्शन नमकीन, बी ऑप्शन कड़वा, सी ऑप्शन खारा, डी ऑप्शन मीठा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, मीठा रहता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक है वो मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, मीठा। अगला है राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो वह जिला कौन सा है? ए ऑप्शन करौली, बी ऑप्शन धौलपुर, सी ऑप्शन भरतपुर और डी ऑप्शन सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान का धौलपुर जिला है जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? राजस्थान का जो छप्पन का मैदान है वो किस नदी बेसिन में स्थित है? ए ऑप्शन बनास, बी ऑप्शन चंबल, सी ऑप्शन माही और डी ऑप्शन लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। राजस्थान में छप्पन का मैदान है वह माही नदी बेसिन में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा माही। अगला है राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है?
राजस्थान में स्थित मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन गोबी का मरुस्थल, बी ऑप्शन थार का मरुस्थल, सी ऑप्शन अरेबियन का मरुस्थल और डी ऑप्शन सहारा का मरुस्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन जालोर, सी ऑप्शन बाड़मेर, डी ऑप्शन सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर है वो सबसे कम सीमा बनाता है गुजरात राज्य से। इसमें कई बार यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा है जो राज्य से सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो है बाड़मेर जिला। अगला क्वेश्चन है मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग है वो प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन कोटा संभाग, बी ऑप्शन बीकानेर संभाग, सी ऑप्शन उदयपुर संभाग, डी ऑप्शन जोधपुर संभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर संभाग। डी ऑप्शन इसका सही होगा। मरुधर के नाम से राजस्थान का जोधपुर संभाग है वो प्रसिद्ध है। तो आज के जो क्वेश्चन है वो रेगिस्तान व खारे पानी के जिले किसके अवशेष हैं? यानी पश्चिम में जो रेगिस्तान है और खारे पानी की जो झीलें हैं वह अवशेष किसके हैं? ए ऑप्शन है तेथी सागर, बी ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, सी ऑप्शन है अंगारा लैंड और डी ऑप्शन है किसी के नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तेथी सागर के। यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है और खारे पानी की झीलें हैं वह तेथी सागर के अवशेष है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है खड़ीन का आविष्कार किया था। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? खड़ीन का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन नागौर के ब्राह्मणों ने, बी ऑप्शन पालीवाल के जो पाली के पालीवाल ब्राह्मण है उन्होंने, सी ऑप्शन है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, डी ऑप्शन है बाड़मेर के ब्राह्मणों ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। खड़ीन का आविष्कार किया था जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमादा कहते हैं, हमादा किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन चक्रवात को, बी ऑप्शन चट्टानी मरुस्थल को, सी ऑप्शन पथरीला मरुस्थल को, डी ऑप्शन बवंडर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टानी मरुस्थल को। हमादा है वो चट्टानी मरुस्थल को बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रेग मरुस्थल कहते हैं। रेग मरुस्थल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन पथरीला मरुस्थल को, बी ऑप्शन चट्टानी मरुस्थल को, सी ऑप्शन सूखे मरुस्थल को, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथरीली जो मरुस्थल होता है उसे रेग मरुस्थल कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस क्षेत्र में है? अरावली की श्रृंखला है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, चौड़ाई कहाँ पर है, यह हमें बताना है। ए ऑप्शन उत्तरी क्षेत्र में, बी ऑप्शन मध्य क्षेत्र में, सी ऑप्शन दक्षिणी क्षेत्र में और डी ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है जरगा पर्वत चोटी किस जिले में है? जरगा पर्वत चोटी है वो किस जिले में है? ए ऑप्शन राजसमंद, बी ऑप्शन डूंगरपुर और सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। जरगा पर्वत चोटी है वह उदयपुर में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? राज्य का लगभग कितना भूभाग है वो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन 0.88 लाख वर्ग किमी, बी ऑप्शन 1.75 लाख वर्ग किमी, सी ऑप्शन 2.88 लाख वर्ग किमी और डी ऑप्शन है 1.50 लाख वर्ग किमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.75 लाख वर्ग किमी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी जो रेतीला है शुष्क मैदान है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन है थार का मरुस्थल, बी ऑप्शन बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान बांगड़, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन बालूका स्तूप युक्त जो प्रदेश है वह रेतीला शुष्क मैदान है, इसका अन्य नाम है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। अगला है सीप है वो क्या है? सीप है वो क्या है? ए ऑप्शन अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है, बी ऑप्शन अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है और बी है अनुप्रस्थ बालूका स्तूप है, सी ऑप्शन है पैराबोलिक बालूका स्तूप है, डी ऑप्शन है सबरकापिस बालूका स्तूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप। सीप क्या है? एक अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितनी है? ए ऑप्शन 170 किमी, बी ऑप्शन 300 किमी, सी ऑप्शन 640 किलोमीटर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 640 किलोमीटर। जो पश्चिमी मरु प्रदेश है उसकी लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर है। अगला है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के कण होते हैं। जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसके कण कैसे होते हैं?
ए ऑप्शन मोटे व संगठित, बी ऑप्शन पतले व असंगठित, सी ऑप्शन मोटे व असंगठित, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटे व असंगठित, सी ऑप्शन इसका सही होगा। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के कण मोटे व असंगठित होते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है, यानी रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला जिसमें रेगिस्तान है, ए ऑप्शन है श्री गंगानगर, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन बीकानेर, डी ऑप्शन बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। एक तो अंतर्राज्य बताना है, एक अंतर्राष्ट्रीय बताना है। तो ए ऑप्शन जोधपुर बीकानेर नहीं है, बीकानेर 2 नंबर है, जैसलमेर जोधपुर ये भी नहीं होगा, सी है श्री गंगानगर बाड़मेर, ये 3 नंबर वाला सही है, श्री गंगानगर और बाड़मेर है जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन कहाँ पर है, ए ऑप्शन बाणगंगा बेसिन, बी ऑप्शन छप्पन बेसिन, सी ऑप्शन लूणी जवाई बेसिन, डी ऑप्शन घग्गर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूणी जवाई बेसिन। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन है लूणी जवाई बेसिन। अगला क्वेश्चन है घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है, इसे क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसे काठी बोलते हैं, बी ऑप्शन मेरा बोलते हैं, सी ऑप्शन थली, डी ऑप्शन दरियन। तो इसका सही आंसर है काठी, ए ऑप्शन इसका सही होगा, काठी कहते हैं। घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम तो बग्गी है, लेकिन इसे काठी बोलते हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह के शिक्षा, मनोविज्ञान व जीके के क्वेश्चन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।